नमस्कार दोस्तों। श्री कृष्ण की लीलाओं से शायद ही कोई व्यक्ति अनजान होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? उनके जीवन का अंतिम क्षण कैसा था? और वो कौन था जिसने भगवान को भी देह छोड़ने पर विवश कर दिया? दोस्तों, यह कहानी केवल एक मृत्यु की कथा नहीं, बल्कि एक अवतार के पूर्ण होने की गाथा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें प्रेम है, विरह है, श्राप है, नियति है और अंत में ब्रह्मांड को हिला देने वाला वह क्षण है जब श्री कृष्ण ने शांत मुस्कान के साथ अपनी अंतिम लीला पूरी की। तो आइए, मन को शांत कीजिए और सुनिए वह अद्भुत कथा जो बताती है कि कर्म के नियम से देव भी नहीं बच सकते और कृष्ण की मृत्यु मृत्यु नहीं, बल्कि उनकी लीला का समापन था। यह कथा उस क्षण से आरंभ होती है जब राधा रानी गोलोक वापस चली गई। श्री कृष्ण की आखिरी पीड़ा उसी दिन से शुरू हो गई थी। राधा का जाना उनके दिल पर ऐसा घाव छोड़ गया जो कभी भरा ही नहीं। यह विरह उनकी सबसे गहरी पीड़ा थी, लेकिन यह पीड़ा अकेली नहीं थी, क्योंकि एक श्राप माता गांधारी ने उन्हें महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद अपने पुत्रों के वियोग में दिया था। ये बात उस समय की है जब मानवता और मानव जाति को लगभग नष्ट कर देने वाला कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। अपनी जीत पर पांडव खुश नहीं थे, बल्कि युद्ध से हुई तबाही को देखकर उनका मन बहुत विचलित था। युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र के पास उनके पुत्र दुर्योधन की मृत्यु पर शोक प्रकट करने और क्षमा मांगने पहुंचे। दुर्योधन का खून में लथपथ शरीर और अंधे मां बाप की आंखों में आंसुओं की बाढ़ से पांडवों का दिल भर आया था। माता गांधारी पांडवों को छोड़ श्री कृष्ण को दुर्योधन की मृत्यु का असली जिम्मेदार मानने लगी। गांधारी ने श्री कृष्ण पर चीखते हुए कहा, आप द्वारिकाधीश हैं, क्या आप अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा नहीं? आप चाहते तो अपनी दिव्य शक्तियों से इस युद्ध को टाल सकते थे। पुत्र की मृत्यु पर आंसू बहाने वाली एक मां का दुख तुम खुद अपनी मां देवकी से जाकर पूछो, जिसने अपने 7 पुत्रों को अपनी आंखों के समान मरते देखा है। इसके बाद गांधारी ने कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, यदि भगवान शिव के प्रति मेरी आस्था सच्ची रही है तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जिस तरह से इस महायुद्ध में मेरा एक भी पुत्र जीवित नहीं है, उसी तरह आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम्हारा समस्त यदुवंश आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा और तुम भी इस धरती पर जीवित नहीं रहोगे। द्वारिका नगरी तबाह हो जाएगी। ये कहकर गांधारी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और रोने लगी। कृष्ण ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए गांधारी को उठाया और कहा, आप माता हैं और आपको श्राप देने का अधिकार है, इसलिए आपके श्राप का असर एक दिन अवश्य होगा, लेकिन यह सिर्फ आपकी सच्ची श्रद्धा की वजह से नहीं, बल्कि बदलते समय की वजह से भी होगा। कहते हैं कि गांधारी का यही श्राप यदुवंश के विनाश और भगवान कृष्ण की मृत्यु का कारण बना, लेकिन उनकी मृत्यु और उनके वंश के सर्वनाश के पीछे एक ऋषि का श्राप भी था। एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब एक गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर ऋषि दुर्वासा से मिलने चले गए। ये देखकर ऋषि भड़क गए और उन्होंने सांब को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे मूसल को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल साम्राज्य का सर्वनाश कर देगा। इससे सांब बहुत डर गए और उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में उग्रसेन जी को बताया। सांब को इस श्राप से बचाने के लिए उग्रसेन जी ने कहा कि वो इस मूसल का चूर्ण बनाकर उसे प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से वो श्राप मुक्त हो जाएगा। कहा जाता है कि जिस इलाके में इस चूर्ण को जमा किया गया था, वहां एक विशेष प्रकार की झाड़ी उग आई थी। इसके बाद द्वारका में कुछ बेहद अशुभ संकेत देखे जाने लगे, जैसे सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ अदृश्य हो गया और बाद में बलराम जी का हल भी गायब हो गया। माता गांधारी और ऋषियों के श्राप के सच होने का समय आ गया, क्योंकि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जिस यदुवंश पर कभी अहंकार की धूल भी न पड़ती थी, अब धीरे धीरे मद, मदिरा और वैभव में डूबता जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण सब देख रहे थे। वह जानते थे यह अवतार लीला अब पूरी होने वाली है। द्वारिका एक समय देवताओं के समान तेज से प्रकाशित होता था, लेकिन ऋषियों के शाप और अपने कर्मों के परिणाम से यदुवंशियों में भीषण कलह भड़क उठी। यह देख श्री कृष्ण परेशान हुए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर पापों का प्रायश्चित करने का आग्रह किया।
सारे यदुवंशी सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में आ गए। वहां जाकर वे मदिरा के नशे में मतवाले होकर एक दूसरे को मारने लगे। कहते हैं, ऋषि के शौप के कारण सांब के पेट से निकले मूसल के चूर्ण को इसी तीर्थ के तट पर फेंका गया था, जिससे उत्पन्न हुई झादियों ने तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों का काम किया और सारे यदुवंशियों का यहां विनाश हुआ। बचे हुए लोगों ने कृष्ण के कहने पर द्वारिका छोड़ दी और हस्तिनापुर में शरण ले ली। यादवों और उनके गणराज्यों का अंत होते ही कृष्ण की बसाई द्वारका सागर में डूब गई। भगवान श्री कृष्ण इस प्रभास क्षेत्र में अपने कुल का विनाश देखकर बहुत व्यथित हुए और धीरे धीरे प्रभास क्षेत्र के घने वन की ओर चले गए। समय बीतता गया और आखिर वह दिन आ गया जब कृष्ण की सारी लीलाएं पूरी हो चुकी थीं। द्वारका उजड़ चुकी थी। यदुवंश अपने ही हाथों नष्ट हो चुका था। अर्जुन, बलराम, सुदामा कोई साथ नहीं था और राधा, वह तो बहुत पहले ही जा चुकी थीं। उनसे मिलने कभी कभार युधिष्ठिर आते थे। एक दिन वे इसी प्रभास क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। उनकी आंखें आधी बंद थीं, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी पलकों में समा गया हो। यह वही क्षण था जब उनके अंदर की सृष्टि, लीला, समय और कर्तव्य सब एक साथ समापन की ओर बढ़ रहे थे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी वहां हिरण की तलाश में आ गया। उसकी दृष्टि तेज थी, लेकिन मन में कोई दुष्टता नहीं थी। वह केवल अपनी आजीविका के लिए शिकार करता था। जरा ने कृष्ण के हिलते हुए पैर को भूलवश हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके बाएं पैर के तलुए में जाकर लगा। जैसे ही जरा पास आया, श्री कृष्ण को देखकर रो पड़ा। प्रभु, मैं आपको जान नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। कृपा कर क्षमा करें। मुझे श्राप मत दीजिए। लेकिन श्री कृष्ण के चेहरे पर न कोई पीड़ा थी न क्रोध, सिर्फ एक दिव्य मुस्कान। उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, जरा, यह सब पूर्व निर्धारित था। तुम्हारे हाथ से ही यह होना था, और जो कुछ भी हुआ है वह मेरी इच्छा से हुआ है। मैं तुम्हें पूर्णतः क्षमा करता हूं। इसके बाद श्री कृष्ण ने उसे त्रेता युग की एक घटना के बारे में बताया। पिछले जन्म में मैं राम था और तुम बाली के रूप में मारे गए थे। आज उस कर्म का फल पूरा हुआ। अब तुम निश्चिंत हो जाओ। जरा उनके चरणों में गिर गया। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसी क्षण उसका भय मिट गया। वह शांत होकर चला गया। अब वन में सिर्फ श्री कृष्ण थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी दिव्यता समेटनी शुरू की और अपना मानव शरीर त्याग कर बैकुंठ धाम चले गए। ऐसा माना जाता है कि जिस समय भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई, उसी क्षण कलयुग का आरंभ हो गया और ठीक 7 दिन बाद द्वारिका नगरी भी समुद्र में समा गई। कहते हैं कि श्री कृष्ण को जहां तीर लगा था, वो जगह गुजरात में सोमनाथ के पास स्थित है। इसे भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहां हजारों साल पुराना पीपल का पेड़ भी स्थित है, जिसके नीचे लेटे हुए श्री कृष्ण को तीर लगा था। वहां बने मंदिर में वृक्ष के नीचे लेटे हुए कृष्ण की प्रतिमा है। उसके समीप ही हाथ जोड़े शिकारी जरा खड़ा हुआ है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही खूबसूरती से इस महत्वपूर्ण तथ्य को सामने लाती है कि ब्रह्मांड के शासक के लिए भी कर्म के नियम समान रहते हैं। श्री कृष्ण की मृत्यु नहीं थी, यह उनके अवतार की पूर्णता थी। वह आए थे अधर्म का नाश करने, धर्म की स्थापना करने और पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए। जब यह कार्य पूर्ण हो गया तो उन्होंने शांत दिव्य मुस्कान के साथ अपनी लीला समेट ली। आशा करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई हो। अगर हां, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा अपने विचार हमारे साथ साझा करें। नीचे कमेंट में बताएं कि श्री कृष्ण की यह अंतिम यात्रा आपको कैसी लगी। जय श्री कृष्ण।